चींटी लघु होती है, इसीलिए वह पहाड़ पर भी चढ़ जाती है। हाथी के सिर पर भी चींटी चढ़ जाती है, लेकिन हाथी के सिर पर धूल भी आती है। क्या? हाथी के सिर पर धूल भी आती है, चींटी तो पहाड़ भी चढ़ जाती है। प्रिय आत्मन, इसलिए पूज्याचार्य भगवान कह रहे हैं कि भगवान बनना है तो अभिमान छोड़ना पड़ेगा। क्या? भगवान बनना है तो अभिमान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आदिनाथ भगवान की समूह में तो स्वाध्याय चल रहा था। रात्रि में हमारी बहनें स्वाध्याय सुना रही थी, उसमें बहुत सुंदर बात आई थी कि आदिनाथ भगवान का समूह लगा हुआ था और समूह में दिव्य ध्वनि खिल रही थी। सभी के मन पुलकित थे, प्रसन्न थे, पवित्र थे, विशुद्धिमय थे। भरतेश ने प्रश्न किया, क्या अभी और भी तीर्थंकर होंगे? तो भगवान की दिव्य ध्वनि में फिरता है, हाँ, अभी 23 तीर्थंकर और होंगे। फिर दूसरा प्रश्न किया भरत ने, क्या इस सभा में विराजमान व्यक्तियों में से, इस सभा में विराजमान इतने भी जीव हैं, क्या उसमें से कोई भगवान बनेगा? तो भगवान ने कहा, दिव्य ध्वनि में दिव्य देश न खिली, हाँ भरतेश, तेरा ही बेटा मारीची कुमार आने वाले काल में तीर्थंकर बनेगा। मारीची कुमार को घमंड आ गया। क्या? मारीची कुमार को घमंड आ गया, जो मुनिराज के रूप में विराजमान थे। उन्होंने सोच लिया कि भगवान तो बनना ही है। क्या? भगवान तो बनना ही है। तीर्थंकर तो हमें बनना ही है, तो क्यों हम इतने कष्ट सहें? क्यों हम नग्न रहें? क्यों हम एक बार भोजन करें और बस, और मैं नीचे बैठा रहूं? मैं होने वाला तीर्थंकर नहीं। और अभिमान के कारण सभा से बाहर निकल गए और 363 मत चला दिए। मारीची कुमार में खोटा तप करने लगे, तापसी बन गए। आप ध्यान दे लेना, मारीची कुमार द्वारा चलाए गए एक खोटे मत खुद महावीर भगवान नहीं मिटा पाए। बोलो, महावीर भगवान के जीव ने, मारीची कुमार ने पहले खोटे मत की स्थापना कर दी, लेकिन खुद भगवान बनने के बाद में उन मतों का खंडन नहीं कर पाए, मतों को नहीं मिटा पाए।
कोई पूछे अथवा ना पूछे, हमें सर्व अभिमान को वैसे ही त्याग कर देना है जिस प्रकार बाहर आप जूते चप्पल को त्याग करके आते हो, ऐसे ही हमारे लिए बाहर अभिमान को छोड़ के आ जाना है। क्योंकि अगर हमारे अंदर में भ्रम बुद्धि पलती रही तो हम भ्रम के वश में सही की पहचान नहीं कर पाएंगे। ऐसा पूज्य आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी ने कल हमारे लिए बतलाया था। आज 21 नंबर और 22 नंबर श्लोक में आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी बतला रहे हैं, उत्पन्न पुरुषं प्रान्ते, उत्पन्न पुरुषं प्रान्ते, स्थाणो यद्वद्विचेष्टितम्, तद्वन्मि चेष्टितं पूर्वम्, देहादिष्वात्मविभ्रमात्, यथा सौ चेष्टते स्थाणो, किताब लाना है अपनी यथा सौ चेष्टते स्थाणो, निर्वृत्ते पुरुषाग्रहे, तथा चेष्टोऽस्मि देहादौ विनिवृत्तात्मविभ्रमः। दोनों का अर्थ लेते हैं। स्थाणु यानी स्थाणु, मैं स्थाणु जानते हो क्या होता है? स्थाणु नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, अभी बताएंगे आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी। उत्पन्न पुरुष भ्रांति, उत्पन्न हो गई है पुरुष पने की भ्रांति, जिसको ऐसे मनुष्य की यद्वद यानी जिस प्रकार विचिष्टतम विकृत अथवा विपरीत चेष्टा होती है, तद्वत यानी उसी प्रकार की देहादिषु यानी शरीर आदि पर पदार्थों में आत्मविभ्रमात् आत्मा का भ्रम होने से पूर्वम यानी आत्मज्ञान से पहले मैं यानी मेरी चेष्टतम चेष्टता थी, असौ जिसको वृक्ष के ठूंठ में, स्थान माने ठूंठ, जो वृक्ष का ऊपर का भाग निकल जाता है तो क्या अवस्था है? ठूंठ की अवस्था है। तो ठूंठ में पुरुष का भ्रम हो गया था, वह मनुष्य स्थाणो ठूंठ में पुरुषाग्रही निर्वृत्ते, यह पुरुष है ऐसी मिथ्या विनिवेश से कि नष्ट हो जाने पर यथा जिस प्रकार उससे अपने उपकार आदि कल्पना त्यागने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार देहादो शरीर आदि में विनिवृत्तात्म विभ्रमा आत्मपने के भ्रम रहित हुआ मैं भी, तथा चेष्टास्मि देहादिक में अपने उपकार आदि को बुद्धि छोड़ने में प्रवृत्त हुआ हूँ। आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर स्थाणु यानी ठूंठ, स्थाणु माने ठूंठ में पुरुष की भ्रांति धारण करने वाले मनुष्य की जिस प्रकार विपरीत चेष्टा होती है, उसी प्रकार शरीर आदि में
तो किसी दूसरे की छत पर झंडा भी लगा हो, ध्वजा भी उड़ रही हो, तो बीच में अगर हम रात्रि में उड़ जाएं तो ना जाने हम किस चीज की कल्पना कर बैठते हैं। एंटीना भी लगा हो तो भी ना जाने कोई है माता जी वहां पर। क्या बोलेंगे आप? कोई तो वहां पर है, पता नहीं कोई है, भूत तो नहीं है? है? भूत तो नहीं है? अरे भैया भूत होगा ही नहीं, क्योंकि जो हम भूत भूत चिल्लाते रहते हैं कुछ भूत नहीं होता है, भूत नाच जरूर होते हैं। आप क्या हो, भूत हो कि नहीं? आप लोग कौन बैठे हुए यहाँ पर? भूत हो ना? और इस सामने कौन बैठे हैं? भूतनाथ। भगवान को क्या बोलते हैं? भूतनाथ बोलते हैं। और प्राणियों को क्या बोलते हैं? भूत। हम सभी क्या बैठे हुए हैं? अब डरो एक दूसरे से, है ना? भूत किसको बोला है? प्राणियों को भूत बोला है। जो प्राणियों के नाथ हैं वो भूतनाथ हैं। तो हम सभी के नाथ तो भूतनाथ हैं, और हम सभी क्या हुए? क्या हुए? भूत। अब डरोगे किससे? बोलो, डरोगे किससे मामा जी? हैं? इसीलिए बिल्कुल नहीं डरने का, क्योंकि कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है कि वहां कुछ है माता जी, कुछ हिल रहा है वहां पर, भले ही झंडा हिल रहा हो, ध्वजा हिल रही हो, तो हम कहेंगे वहां माता जी कुछ है। ढूंढ खड़ा हो और कहेंगे कोई पुरुष खड़ा हुआ है। अरे भैया खेत में पक्षी के उड़ाने के लिए एक बिजुका होता है जो पुरुष जैसी आकृति का दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में पुरुष नहीं होता है। लेकिन पक्षी उसे कोई पुरुष समझते हैं और खेत में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, दाना नहीं चुग पाते हैं, उन्हें भ्रम हो जाता है। और क्या हम पक्षी से कोई कम है? हमारे लिए भी तो भ्रम हो जाता है, दूर कुछ हिलता है और हम डर जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग डरते देखे हैं रुचि दीदी, बहुत अच्छे अच्छे लोग हमने डरते देखे हैं। रस्सी पड़ी होती है, उसको क्या समझ लेते हैं? सांप तो नहीं है। रस्सी होगी तो उसे सांप समझ लेते हैं, झूठ होता है तो उसे पुरुष समझ लेते हैं। और आजकल तो कोई बहन जा रही हो उसे भैया समझ लेते हैं। हाँ? कोई लड़की हो तो उसको लड़का समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए जो अर्धो नाम है बड़े महाराज जी है ना, आचार्य सागर जी, एक बहुत अच्छी उनकी कहानी है। उन्होंने बताई थी दमोह में उनके टीचर ने क्या किया, कॉलेज में पढ़ाई करते थे तो वहां पर बहनें मानती ही नहीं थी कि सूट पहन के आना है। टीचर बहुत परेशान हो गए थे। क्या टीचर बोल बोल करके परेशान हो गए थे कि सूट पहन के आना है, सूट पहन के आना है। तो वहां पर एक बहुत अच्छे टीचर आए। उन्होंने क्या किया, सभी लड़कों को बुलाया। आपको पता है क्या किया? सभी लड़कों को बुलाया और बोल दिया कि सभी लड़कों को सलवार सूट में आना है।
बढ़िया भैया। उसमें क्या होता है, कई प्रकार के सांचे आते हैं और लेकिन बनते शक्कर से ही हैं। शक्कर का जो सीरा, शक्कर की जो चाशनी तैयार की जाती है, उसको प्रत्येक सांचे में ढाल दिया जाता है। कोई घोड़े का सांचा होता है, कोई हाथी का होता है, कोई मनुष्य का होता है, इत्यादि सांचे उसमें रहते हैं। जब सीरा जम जाता है तो सांचे को निकाल लिया जाता है और वो आकार दिखाई देता है। ऐसी प्रिय आत्मन कि हम सभी में शक्कर तो एक ही है। क्या शक्कर तो एक ही, शक्कर तो एक जैसी ही है, लेकिन किसी ने स्त्री का आकार ले लिया है, किसी ने पुरुष का आकार ले लिया है, किसी ने हाथी का आकार ले लिया है, लेकिन आत्मा तो बोलो एक ही है। एक ही है। लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं कि ये तो मेरे हैं। आजकल हम एक विचार कर रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं सब मेरे हैं। क्या बोलते हैं? सब मेरे। उनसे कहो कि ये माता जी तुम्हारी है, ये माता जी भी मेरी है और ये माता जी भी मेरी है। फिर बोलो कि नीलिसा मौसी मेरी है क्या? नहीं, तो वो भी मेरी है। तो ये मामा मेरे हैं क्या? तो क्या बोलेगी? नहीं, दोनों हमारे
पापा जा घर घर में पापा जा पापा चार बैठे हुए हैं। बुरा लग गया? नहीं लगा लो फिर। हम नहीं बोल रहे, आज कुंद स्वामी बोल रहे हैं कि घर घर में पापा चार बैठे हुए हैं जो पाप का आचरण करते हैं और करने की प्रेरणा देते हैं। हम तो बेटा फंसे ही हैं, तुम भी फंसो। हमने तो शादी की ही है, हमने तो विवाह किया ही है, तुम भी करो। हैं? ऐसा तो नहीं है एक छोटा हाथी, क्या बोलते आप लोग? एक मोटा हाथी झूम के चला, फिर मकड़ी के जाल में जाकर वो फंसा, दूसरे हाथी को बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। है ना? तो एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाल में जाकर वो फंसा, और फिर दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ऐसे ही आप लोग क्या हो गए हो? हमारी कविता व्यर्थ नहीं जाती। हम जो भी कविता सुनते हैं बच्चों से, उसका हम अर्थ निकाल ही लेते हैं। तो अब आपको क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, घबराओ मत। लेकिन आप लोग फंसे हो कि नहीं? कौन से जाल में? मकड़ी की जाल वो मकड़ी के जाल में हाथी फंसे थे। क्या? वो मोटे हाथी थे और आप मोटे हो, यानी बड़े हो। आप लोग क्या कर रहे हो? आप मोहे की मकड़ी के जाल में जाकर के फंस गए हो, और एक फंसता है जब तो दूसरे को बुलाता है, इधर आ, इधर आ, इधर आ। फिर दो फंस जाते हैं। क्या? फंस गए ना? दो फंस गए? एक तो नहीं फंसे, दो फंसे ना। अब दो फंस गए तो तीसरे को बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। फिर तीसरा भी आ जाता है, फिर चौथा भी आ जाता है। यूं करते करते, कैसा करते करते? यूं ऐसा करते करते पूरा हाथी का जितना झुंड होता है पूरा फंस जाता है मकड़ी के जाल में। ऐसे ही ये मोह के जाल में हम तो फंसे ही हैं, और फिर हमने अपने बच्चों को भी फंसाया। बेटा हुआ तो बेटे को फंसाया, बेटी हुई तो बेटी को फंसाया, क्योंकि हम तो फंस ही गए हैं मोह के जाल में। बेटा अब तुम भी फंस जाओ। इसमें बच्चों माँ बाप का उपकार मत समझना, ये समझना कि वो अपने जैसा हमें बनाना चाहते हैं। कोई उपकार नहीं किया उन्होंने अपने जैसा बना करके। बोलो, किया है आप लोगों ने उपकार? कुछ बोलो, नहीं साची साची। इशारे से नहीं, आपने तो बिल्कुल बलपूर्वक कहा है कि फंसो, और उसमें हम आनंद बना रहे हैं, फंस फंस के आनंद बना रहे हैं। लेकिन बाद में मालूम चलता है कि 40 दिन ही बहुत अच्छे होते हैं। जब विवाह होता है तो आगे बाजे बजते हैं, जब विवाह हो जाता है तो पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी पीछे बाजे बजते हैं, चेहरे पीछे हो जाते हैं। हरम आ गए हैं, हरम आ गए हैं। ये जब हमने कहानी सुनी, कविता सुनी, तो हम इसको
बड़े कोलगेट के साथ में छोटा कोलगेट पाप वहां करेंगे और पाप आपको भी भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए आप पाप का आचरण भी मत करो और पाप के आचरण की अनुमोदना मत करो, क्योंकि घर घर में आचार्य बैठे हुए हैं, घर घर में आचार्य बैठे हुए हैं, लेकिन पंचाचार के नहीं पापाचार के बैठे हुए हैं। इसीलिए हे आत्माओं, हम आपसे यही कहेंगे कि अपने भ्रम को मिटा लीजिए कि बाहर में आपका कोई भी नहीं है जिसको हम अपना मान रहे हैं, पर आपको छोड़ के चला जाएगा। आप कितना भी पकड़ने की कोशिश करना, वरना पकड़ नहीं पाओगे। श्री कृष्ण के लिए बलभद्र 6 महीने तक कंधे पर लिए रहे। राम लक्ष्मण को 6 महीने तक कंधे पर घुमाते रहे। मोह की लीला देखो, मोह की लीला देखो। लेकिन जिस दिन मोह की सांकलें टूटी, उस दिन उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। लेकिन वहां तो कोई उनको बताने वाला नहीं था। आपको तो इतने सारे बताने वाले हैं, इतनी यहाँ पर फोटो लगी हैं, इतनी आचार्य, इतनी माताजी यहाँ पर आ चुकी हैं और आपको बार बार प्रवचन में बतला चुके हैं कि भैया मत फंसो, मत फंसो। फिर भी हम फंसते जा रहे हैं। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे। इतने अच्छे पुत्र थे, इतने अच्छे पुत्र थे कि सगर चक्रवर्ती उनको अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भ्रम पला हुआ था मोह का, अपने से दूर नहीं करते थे। लेकिन 60,000 पुत्रों ने पिता से निवेदन कर दिया कि हे पिताजी, मुझे कोई आज्ञा दो, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, इस महल से बाहर निकलना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे लिए सब सुख है, तुम्हें निकलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बार तो चलो पिताजी की आज्ञा मान ही लेते हैं, लेकिन दूसरी बार तो पूरे पुत्र गए और पिताजी से बोला, हे पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए कुछ करने की, हम कुछ करना चाहते हैं, वरना हम जब तक भोजन नहीं करेंगे। पिताजी ने आज्ञा दे दी कि चलो कैलाश पर्वत के पूरे चारों ओर में आपको एक खाई खोदना है, क्योंकि कैलाश पर्वत में बहुत सारी रत्नमयी, स्वर्णमयी प्रतिमाएं, जिन बिंब विराजमान हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए चारों ओर एक खाई खोदना है, इससे जिन बिंब की रक्षा हो सके। 60,000 पुत्र उस खाई खोदने में लग गए। लेकिन जो देव बना था, सगर चक्रवर्ती का मित्र बना था, क्या बना था? देव बना था। देव को तो वैराग्य दिलाना था, मित्र था पूर्वों का। ऐसा मित्र हो कि सही मार्ग पर लगा दे। मित्र ऐसे बनाना चाहिए कि सही मार्ग पर लगा दे। ऐसे मित्र नहीं हो कि खुद तो डूब रहे और दूसरों को भी डुबा दे। कहावत है एक बुंदेलखंड में कि खुद डूबे पाँव ने और ले डूबे जजमान। खुद तो जीजाजी डूब ही रहे थे, खुद तो साले साहब डूब ही रहे थे, और जीजाजी को भी डुबा दिया।
संगति करा दे। इसलिए पहचान में मित्र की होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फोन उठाया, उसका पता भी नहीं पता है हमारे लिए, उसकी जाति भी हमें पता नहीं है, उसका कुल भी पता नहीं है, उसका धर्म भी पता नहीं है, और मोबाइल पर हम वार्तालाप शुरू कर दिए, मित्र बन गया और धीरे धीरे उसने आपके जीवन को पूरा खोखला कर दिया। फिर ना आपने ना अपने पिता की मानी, ना आपने अपने भाई की मानी, ना आपने अपने माँ की मानी, और उसकी मानी जिसने पाल पोस करके बड़ा किया उसकी नहीं मानी, तो किसी तीसरे की बात मान लेना चाहिए। इसीलिए मित्र बहुत सज्जन होना चाहिए जो आपको सही मार्ग पर लगा दे। ऐसा ही हुआ, देव ने सरल चक्रवर्ती से की परीक्षा बार ली कि इसको बैराग आ जाए, बार प्रेरणा की कि बैराग आ जाए। इस प्रकार हम आपको कर रहे हैं कि बैराग आ जाए, बैराग आ जाए। लेकिन पहले प्रयत्न किया, लेकिन फेल हो गए। मुनिराज का रूप बना करके आया देव, उनके चैत्यालय में रुक गया। सगर चक्रवर्ती ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में आपने दीक्षा स्वीकार कर ली, घर छोड़ दिया, जिस प्रकार आप बोलते हो। क्या इस प्रकार आप हमसे बोलते हो? ऐसे ही सगर चक्रवर्ती ने क्या किया? उस देव रूपी मुनि से बोला, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। दूसरी बार भी प्रेरणा, ऐसा नहीं कि आप आज नहीं समझोगे तो हम आपको समझाना बंद कर देंगे, नहीं, फिर भी समझाएंगे, बार समझाएंगे। जो अच्छी चीज होगी वो हम आपको देकर ही रहेंगे। ऐसा उस मित्र ने प्रयास करता रहा, और आखिरी में जब उसको मालूम चला कि 60,000 पुत्र सगर चक्रवर्ती के खाई खोदने में लगे हुए हैं, तो उसने भयंकर सर्प का रूप धारण किया और एक फुंकार ली कि सारे के सारे 60,000 पुत्र सो गए। यहाँ पर मैं ब्राह्मण का रूप बना के आया और रोने लग गया। सगर चक्रवर्ती के पास में रोने लग गया, आंसू टपकाने लगा। ओ सगर चक्रवर्ती को भी आंसू देख करके उनके भी आंसू आ गए। दया भावना तो रहती ही है। आंसू टपकने लगे। उसने कहा, क्या हुआ? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरा इकलौता ही पुत्र था और वह मुझको छोड़ के चला गया। सगर चक्रवर्ती ने कहा कि चाहे पुत्र इकलौता हो अथवा 2-4 हो, छोड़ के तो चले ही जाते हैं। तुम्हें भी इस देह को छोड़ के जाना है, तो सच्ची बात तो ये है कि तुम जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर लो। ब्राह्मण तो कुछ और ही चाहता था, देव के रूप में था ना ब्राह्मण। अब क्या था, समझाते और रोने लगा कि हे राजन, तुम्हारे 60,000 पुत्र जो कैलाश पर्वत के चारों ओर खाई खोदने गए थे, सब मरण को प्राप्त हो गए हैं। सगर चक्रवर्ती ने ज्यों ही सुना और तत्काल मूर्छित हो गए। कई औषधियों से उनको उठाया गया, तब कहीं जाकर के वे उठे और उनको बैराग आ गया। बैराग की अनुमोदना की उस देव ने और अपने असली रूप में आ गया। यहाँ उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली। यहाँ पर भर्तृहरि नाम के पुत्र को उन्होंने राज तिलक कर दिया, और फिर बाद में जब दीक्षा अंगीकार कर ली तो यहाँ सगर चक्रवर्ती दीक्षा ले ली। वहां पर 60,000 जो पुत्र मोक्षित थे उन सबको उठा
आप दीक्षा लोगे तो आपके बेटे अवश्य दीक्षा लेंगे। आपने विवाह किया है इसलिए आपके बेटे ने विवाह किया। आपने फंसाया है, नहीं फंसाया है? ओ विदेश किया आपके ऊपर बोली हमने फंसाया है। चलो कोई तो मिला सही बोलने वाला, पीछे आपकी हाड़ी भी बैठी है, फंसाया कि नहीं? अब बोल नहीं पा रहे, क्या कर रहे हैं, लेकिन चेहरा तो बोल ही देता है कि वास्तव में जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं हमने अपने जैसा बनाने का प्रयत्न किया है। हमने अपनी बेटी को ब्राह्मी शूद्री जैसा बनाना नहीं चाहा है, हमने तो विवाह के बंधन में देखना चाहा है। आदिनाथ के बेटियों ने संकल्प कर लिया था ब्राह्मी शूद्री ने कि हम कभी अपने पिता को झुकने नहीं दे सकते, क्योंकि पिता को ही अब बेटी के होने वाले पति के चरणों में झुकना पड़ता है। आज जैसा तो नहीं है कि पैर पड़ते हैं, पहले तो पैर नहीं पड़ते थे, आज तो सब होने लग गया है। तो माता पिता को झुकाना नहीं चाहती थी ब्राह्मी शूद्री और इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ी और प्रथम आरिका बनने का शौर्य जिसने प्राप्त किया वो थी ब्राह्मी शूद्री। इसीलिए आज हम एक विचार कर लें कि हम ब्रह्म में ना जिए। ब्रह्म में तो हिरण भी कितना भटकता रहता है, कस्तूरी उसके नाभि में रहती है, लेकिन पूरे जंगल में कस्तूरी को ढूंढता रहता है। देखिए कस्तूरी है, देखिए बहुत खुशबू आ रही है, अपने हाथ में लेके देखिए। क्या जो ब्रह्म की नाभि में रहती है वो हमने देखी है। माता जी आपको हिरण मिल गया था क्या? नहीं, अभी बॉम्बे हम लोग गए थे चातुर्मास करने पूज्य गुरुवर के साथ में, तो वहाँ पर अशोक दोषी हैं, वहाँ पर उन्होंने बताया था कि ये तपस्वी सम्राट सरस्वती साया जी महाराज ने उनको कस्तूरी दी थी, बहुत कितनी थी, सॉफ्ट भी थी, बहुत खुशबू आ रही थी उसमें से। कब दी थी? अभी भी खुशबू उसमें बनी हुई थी। तो वह खुशबू, उस सुगंध के कारण हिरण पूरे जंगल में भ्रमण करता रहता है, मात्र ब्रह्म के कारण पूरे में भटकता रहता है। ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण है, अनंत सुख है, लेकिन हम बाहर में सुख चाह रहे हैं। कभी हम पंखे से सुख चाहते हैं, कभी हम कूलर से सुख चाहते हैं, कभी रसगुल्ले से सुख चाहते हैं, लेकिन ये सब भ्रम है हमारा। रेत पड़ी हुई है और पानी दिखाई दे रहा है। माताओ, रेत पड़ी हुई है और पानी दिखाई दे रहा है। ऐसी चिंतामणि रत्न आपके पास में है और आप उसको कहाँ समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? चिंतामणि रत्न आपके पास में है जो चिंताओं को हरण करने वाला है, लेकिन आपने कहाँ समझ लिया तो इसमें किसकी गलती?
अत्यंत भिन्न है। इसमें कोई भाव मिले हुए नहीं है, न पर द्रव्य मिली हुई है, न पर वस्तु इसमें मिली हुई है। इसलिए अब आपके पास में चिंतामणि रत्न है, उसको कांच समझने का प्रयास मत कीजिए। आपके पास में चिंतामणि तुल्य चेतना है, इसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख इसमें भरा हुआ है। स्वर्ग का सुख तो दीर्घ काल के बाद में नष्ट भी हो जाएगा। आज पढ़ा था नष्ट होगा इसमें। स्वर्ग का सुख दीर्घ काल तक रहता है, लेकिन फिर भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो आपकी आत्मा में सुख है वह कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए उसका ही मूल्य आप करें, क्योंकि हीरे का तो मूल्य है, लेकिन आपका कोई मूल्य नहीं है। आप हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। और हीरा कभी नहीं बोलता है कि मैं मूल्यवान हूँ। बोलो, हीरा कभी बोलता है कि मैं मूल्यवान हूँ। हीरा कभी अपने मुंह से नहीं बोलता है कि मैं मूल्यवान हूँ। ऐसी आप कभी भी ना बोले कि हमें सब कुछ आता है, हमने सब कुछ किया है। आपने किया है, आपका दिखता है सामने वालों को। इसी बात से लोग कहते हैं कार्यकर्ता वह कहलाता है इसका कार्य तो दिखता है लेकिन करता, कार्य तो दिखता है लेकिन करता दिखाई न देता है। ऐसा कार्यकर्ता होता है। इसीलिए आत्मा जो आपका वह सब कुछ करता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। लेकिन ऐसा नहीं रखना कि जो दिखाई ना दे उसको हम देखें ही ना, है ना। जो दिखाई ना दे उसको हम देखें ही ना। नहीं, जो दिखाई नहीं देता है उस पर ही हमें श्रद्धा करना है। हमारी आत्मा अनुभव के द्वारा दिखाई देती है, उसका अनुभव करें, भ्रम को हटाएं, श्रम में लगे। बाहर में श्रम तो मजदूर भी कर लेते हैं, लेकिन बाहर का भीतर का श्रम मुनि ही कर पाते हैं। इसीलिए मुनि बनने की साधना हम प्रारंभ करें और प्रतिदिन अर्घ समर्पित करें कि हे भगवान, इस जन्म में हम बाल ब्रह्मचारी मुनि नहीं बन पाए, अगला जन्म मेरा ऐसा हो कि मैं बाल ब्रह्मचारी मुनि बनूं। ये भावना आप सबको आनी चाहिए, ये भावना आप सबको आनी चाहिए। और भावना भावनाश्री हुआ करती है। आप प्रतिदिन